खिलजी डायनेस्टी, छोटी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, 1290 से 1320, 1290 से 1320 आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी में पहला बंदा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, जरूरी है। 1290 से 96, 6 साल के लिए था। 4 या 5 काम इसके हैं, 10-12 काम इसके अगले बंदे के होंगे बस। तो इसके 4-5 काम में खास, नंबर 1, ही गॉट द टाइटल ऑफ शाइस्ता खां, SHAISTA, शाइस्ता खां, इसका टाइटल लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका आता है, देखो, फर्स्ट अटैक इन साउथ इंडिया, फर्स्ट अटैक इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर पहला जो अटैक हुआ था वो इसी ने किया था, साउथ इंडिया। तो आपके काम का क्वेश्चन कहां पर है, तो जगह का नाम लिखिए देवगिरी, देवगिरी। वहां के किंग का नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव थे, उस पर अटैक हुआ था फर्स्ट। ठीक, इसको किसने लीड किया था, इस अटैक को पता है, तो इस अटैक को किया था इसी के नेफ्यू ने, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए, लेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने लीड किया था। ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पे अटैक किया था ना, तो देवगिरी पे अटैक करने के बाद उसने सरेंडर किया बंदे ने, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर दिया था। तो जो कोहिनूर डायमंड है वो यहां से शुरू होती है कहानी, ठीक है। साउथ इंडिया में मिलकर के नॉर्थ में कैसे आ गया, क्योंकि नॉर्थ में आएगा फिर इसको कहां पहुंचेगा, ये पंजाब पहुंचता है रणजीत सिंह के पास, फिर रणजीत सिंह के पास से अंग्रेजों के पास आता है, फिर अंग्रेज अपने साथ लेकर के गए, ऐसी कहानी है। तो नॉर्थ इंडिया में कहां से है, क्योंकि जितने भी डायमंड है साउथ इंडिया में निकलते हैं। तो लिखिएगा, ये पॉइंट है, रामचंद्र देव गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड, रामचंद्र देव ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट दिया था टू द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को यह हीरा गिफ्ट दिया था। और वो उसकी बिटिया उटिया वो सब आगे, वो सब मैटर लिखने वाली बात नहीं है। उसके आगे लिखिएगा, ऑन नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 19 जुलाई 1296, 19 जुलाई 1296, 19 जुलाई 1296, ही रीच्ड कड़ा। यहां पे ही का मतलब है मैं जलालुद्दीन की बात कर रहा हूं, वो कड़ा पहुंचा, फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द अलाउद्दीन, अलाउद्दीन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि देवगिरी जीत के आया था पहली बार साउथ इंडिया, कोई पहुंचा नहीं था दिल्ली डायनेस्टी का, इसलिए। बट बाय द चीटिंग ही वॉज मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन, लेकिन चीटिंग के कारण अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। ये पूछा हुआ है, कड़ा इलाहाबाद के पास है, ठीक है, इलाहाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड कड़ा, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था साहब, इनका जलालुद्दीन का मर्डर कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग उस रीजन से बोलते हैं, वो जो बिटिया वाली बात में बता रहा था। नेक्स्ट आओ, भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी काफी बदनाम नाम है हिस्ट्री में, अलाउद्दीन खिलजी। और उधर एक मिलेंगे आपको तुगलक में, उनका नाम आएगा, कौन से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों नाम बड़े हिस्ट्री में इनफेमस नाम है, थोड़े से इनकी कुछ एक्टिविटी भी ऐसी थी और थोड़ी सी किस्मत भी ऐसी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की तो किस्मत बहुत अच्छी थी, अच्छी का सेंस में, दूसरे सेंस में कह रहा हूं मैं, ठीक है। वो चाह कुछ और रहा था, हुआ कुछ और। आप कुछ अच्छा चाहें और आपके साथ बुरा हो जाए, ऐसा होता है जनरली, चांसेस में। सबने सर हिला दिया, होता है सर। तो आपकी किस्मत लगभग बिन तुगलक जैसी ही है, ठीक। लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 1296 से 1316, 20 साल, 96 टू 1316, 1316 तक। चलो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 चीजें फटाफट। नंबर 1, कोरोनेशन, कोरोनेशन राज्याभिषेक किसने किया था, दिल्ली के लाल महल, ध्यान से लिखिएगा, लाल महल दिल्ली, सेम नाम है हिंदी में, इंग्लिश में नहीं कि रेड पैलेस लिख लो, लाल महल दिल्ली, कोरोनेशन किया था। दूसरा,
कंटेम्परेरी टू बलबन, सॉरी कौन थे वो बंदा है कोर्ट में था, क्या नाम था, अमीर खुसरो। कंटेम्परेरी टू अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के कंटेम्परेरी थे ही, मतलब अमीर खुसरो के कंटेम्परेरी थे। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड कश्मीर। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड कश्मीर, ये चारों एम्पायर इसी के समय आए थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड कश्मीर, ये चारों एम्पायर इसी के समय आए थे दिल्ली डायनेस्टी में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और, ध्यान से, ये इसी के समय आए थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ही वन चित्तौड़, ही वन चित्तौड़, ध्यान से भाई, मोबाइल गिरा। ही वन चित्तौड़, इसने चित्तौड़ को जीता था, और चित्तौड़ को जीतने के बाद अपना सन है खिज्र खां, उसके नाम से चित्तौड़ का नाम रखा है, लिखिए। एंड गिव अ न्यू नेम टू चित्तौड़ कॉल्ड कॉल्ड खिज्राबाद, खिज्राबाद, ठीक है। तो एक नया था, खिज्राबाद के नाम से उसने चित्तौड़ का नाम रखा था, KHIZRABAD, खिज्राबाद इसने वो रखा था, क्या बोलते हैं सिटी का नाम। पद्मावती सुने हैं, पद्मावती जानते हैं, पद्मावती जो फीमेल हैं वो रियलिटी में नहीं है, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन है, एक देवी का, किंग क्वीन का, उनका नाम था पद्मावती। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया गया है बुक कॉल्ड पद्मावत। तो ध्यान रखना, रानी जो पद्मावती की कहानी है वो पद्मावती की कहानी रियलिटी में नहीं है, प्रैक्टिकली बात दिखा रहे, मूवीज में दिखाया गया ना वैसे थी वो करके, वैसा कुछ था नहीं, प्रैक्टिकली एक किताब थी जिस किताब का नाम था पद्मावत। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये बातें अभी लिखवा दूंगा, उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का इमेजिनेशन थी ऐसे 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 हुआ था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं है, चूंकि राजपूत लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहती है उन फीमेल की, इसलिए उनको एज ए गॉडेस माना जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं आपको उस दिन वीडियो जो बना रहा था यूट्यूब पे जो मैंने डाली है, उसमें एक बात मैंने बोली है कि मूवीज के कॉन्सेप्ट को आंसर राइटिंग में मत लाइएगा। ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी आप करते हैं, बहुत सारे लोग ना मूवीज देखे हैं या समझे हैं और उसको लिख देते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा है ना, अब आपसे पद्मावत पूछे तो पद्मावत जो पद्मावती थी वो रियलिटी में नहीं है, अब मूवी में साथ दिखाया होगा। मूवी कोई बता रहा, कौन सी तुम लोग मूवी बता रहे अभी? पद्मावती, पद्मावत, पद्मावत मूवी है ना कोई, तो उसमें दिखाया गया होगा कोई फीमेल उमेल को, ये दिक्कत है। अब आपने जब देखोगे तो आपको लगेगा कोई हीरोइन हीरो होगा कोई ना कोई उसमें। कौन बना है पद्मावत, पद्मावती मतलब कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, अच्छा। और ये उसका हस्बैंड कौन कपूर? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर मेरे को समझ में आ रहा है, शाहिद कपूर कौन है भाई? पंकज कपूर का बेटा? पंकज कपूर को तो मैं जानता हूँ भाई, क्योंकि वो काबिल आदमी है पंकज कपूर। ऑफिस, कबीर सिंह, जब भी मैंने देखी है, बिल्कुल से उस दौर में मैं देखी थे। अच्छा वो शाहिद कपूर है, कबीर सिंह मैंने नहीं देखा। आपने कुछ कबीर वर्ड यूज किया, मैंने देखे। अच्छा नहीं है वो, मैंने देखी, गलती हो गई, देखनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं। ओके, मैंने नहीं देखी तो मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है वो बंदा, ठीक है। और ये कौन बना है? अच्छा, क्या रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, अच्छा ठीक है। तो कुछ ठीक लगा आपको? मूवी देखी है आप लोगों ने, सबने देखी है? सीखने को मिला कुछ मूवी से? अच्छी है, अच्छी थी मूवी, सीखने को नहीं मिला, अच्छी मूवी, ठीक बात है। उसमें ऐसा दिखाया गया स्टोरी, वो वाला दिखाया गया जौहर। हाँ, तो बेसिकली जौहर वाली जो कहानी उस वहीं से स्टार्ट होती है, जौहर की बात। जौहर और सती दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत फेमस क्वेश्चन है सिविल्स का। मैं तो किसी भी चीज़ की जब बात करूंगा तो उसमें आईएएस पहले लेके आऊंगा। बस, वेरी गुड, समझ गया। सती फोर्सफुली है, जौहर वॉलेंट्री होता है। सही बात है, सती में आपको जबरदस्ती बिठाया जाता है और जौहर में आपको वॉलेंट्री, आपकी इच्छा होती है, क्योंकि हम दुश्मन के हाथ में ना लगे, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को टुवार्ड्स फायर, ठीक बात है।
तो मे भी उसमें दिखाया गया होगा स्टोरी, आई डोंट नो, अगर ऐसा है तो ठीक बात है। पॉइंट यहाँ पे कि जो राजपूत लोग होते हैं वो लोग पद्मिनी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने साइड में। दुर्गावती और पद्मिनी ये दो नाम बहुत फेमस है इसमें राजपूतों के लिए। इसीलिए जो पद्मावत मूवी बन रही थी, पद्मावती जो मुझे एग्जैक्टली नाम पता, तो उसमें जो इसका डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, उसको बहुत मारा गया था हैं। हाँ ये बात करता है, राजस्थान में शूट हो रही थी, तो राजस्थान में कुछ भी दिखाया जाएगा आदमी मूवी में, आपको कुछ भी दिखाने का हक नहीं है। आप बोलो कि हम एक मूवी बना रहे हैं, मूवी में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नहीं, आप किसी की जिसको मम्मी माना गया है, मदर है, आप उस मदर को क्या दिखा रहे हैं, ये हक किसने दिया आपको? आप मुझे दिखा सकते हैं, मेरी मॉम को नहीं दिखा सकते भाई साहब, बात को तो समझिए। पद्मावती आपके लिए एक कैरेक्टर है, बाकी राजपूतों के लिए एक माँ है, तो आप उस माँ को किस लेवल पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा? उसी का कोई एक गाना है, मुझे याद आ गया तो एकदम से बात, उस गाने में दीपिका पादुकोण डांस कर रही है घूमर। अरे क्या गजब अपडेट है तुम लोग का यार भाई साहब, मैं तो उसका फालतू एग्जांपल दे रहा था मैं। घूमर कोई गाना है, उस गाने में दीपिका पादुकोण का पेट दिख रहा था, शायद ऐसी कहानी है। अच्छा है, फिर तो आ गई यार, जब पूरा अपडेट है भैया आप लोगों को तो। अच्छा वो तो बाद में पैसे दे दिए जाते हैं बाद में, उसमें एक बंदे को मार दिया गया था, लटका दिया गया था, सोचिए बंदे की जान चली है, हवाबाजी वाली बात नहीं है। करणी सेना नाम का एक एजेंसी आपने सुना है? हाँ, तो उन्होंने जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पे इन्हीं की जो पूरा जो भी बटालियन थी जो वहाँ पे शूट कर रही थी, उसमें से एक बंदे को बहुत मारा, इवन लटका दिया था फांसी पे। आप जरा बात को तो समझिए, ये हवाबाजी वाली बातें नहीं है, यहाँ एक बंदा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप किस मूवी बना रहे, कैसी, क्योंकि इस तरीके की मूवी बता रहे जो थीम बेस्ड है, और थीम पे मजाक नहीं होता है। तो बात को, जिस बंदे की जान चलेगी आप उसकी फैमिली को बस सोच लो ना, हिसाब किताब क्या चल रहा है चीज़ों को लेकर के, बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मूवीज़ को कोई हक नहीं होता कि आप हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करिए, क्योंकि आपके लिए वो क्या है, एक टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए बहुत सारी मूवीज़ को इंडिया में देखो, जितनी भी हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी चल रही है सब फेल कर जा रही हैं, क्योंकि आप वो बनाई थी वो रामायण वाली आदि पुरुष, हाँ, उसका तो मैंने खाली ट्रेलर ही देखा था, बाप रे क्या ही था वो। देखिए आप आदि पुरुष, बढ़िया है, देखिए। एक और अभी आई है थोड़े दिन पहले, रामायण बेस्ड थी, अजय देवगन वाली, जुमा केसरी, सिंघम, वो भी रामायण थीम पे ही है, ऐसा लोग कह रहे हैं ना, उसमें रामायण रामायण पे ही है कुछ वो। तो बस यही सोच के देखिए, आपको हक, आपके लिए राम है, ठीक। लोग कहते हैं ना, पता, सबसे बड़ी डिबेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। लोग कहते हैं कि केवल आपके राम नहीं है, बिल्कुल है, आपके भी राम है, लेकिन हमारे राम और आपके राम में डिफरेंस कितना हो गया? आप, मैं राम को ऐसे गॉड मान रहा हूं, आप राम को ऐसे कैरेक्टर मान रहे हो, दोनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं? ठीक है, कैरेक्टर मानिए, बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर देंगे राम की पोर्ट्रेट को लेकर के, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस राम जिसको आप दिखा रहे हैं वो राम मेरे लिए क्या है, आराध्य है भाई, मेरे लिए भाई ऑब्वियस है, मैं उनकी पूजा करता हूं, और आप उनको एक कैरेक्टर दिखा दे रहे हैं कि राम ऐसे थे। इसीलिए बात को समझिए। तो आपको किसी को, ये इंडिया बहुत कॉमन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपको भी है तो हमें भी है, बात समझ चीज को लेकर के। तो राम पे मूवी आप बनाइए, राम दिखाइए, तो राम चलेगा। अभी एक और कोई रामायण रामायण बन रही है, उसमें बड़ा बवाल हो रहा है, उसमें करीना कपूर को ले रहे थे सीता, कोई मूवी आ रही है, आई डोंट नो कौन सी है, तो उसमें बता रहे करीना कपूर बनेगी सीता, पॉइंट्स पे लेकर तगड़ा बवाल हुआ कि करीना कपूर को किस हिसाब से आपने सीता चुन लिया। कोई भी एक, मतलब एक लॉजिक दीजिए कि करीना कपूर सीता बनने लायक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड बाकी चीज़ों पे लेकर के, बट पॉइंट क्या है कि लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं? आप एक सीता का अगर पोर्ट्रेट आपने बनाया तो सीता की इमेजिनेशन आपके दिमाग में कुछ है भाई, सीता माता है, राम भगवान है, तो इनकी इमेजिनेशन में आप एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर के आ रहे हैं जो कैरेक्टर नशेड़ी है, गज, अरे अभी वो बन रहा है, रामायण कोई बन रही है ना, उसमें वो है क्या नाम, हाँ कौन, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर है ना इसका हस्बैंड ना, सऊदी अरब में 2 महीने जेल में रहा है वो। क्यों? क्योंकि स्मैक पकड़, स्मैक समझते हैं, कोकीन, उसको लेकर के वो सऊदी अरब में जेल में था। अब आप एक इमेजिन कीजिए कि वो बंदा एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहा है जो हमारे लिए भगवान है, और वो बंदा 2 साल जेल में था फॉर द ड्रग्स, समझ रहे हो? तो यार ये चीजें ना एक्सेप्टेबल है नहीं बॉस। इसको आप बोल दीजिए कि हम रेडिकल हैं तो रेडिकल से ही, लेकिन ये चीजें एक्सेप्ट हो नहीं पाएंगी भाई साहब, बात समझ चीजों को लेकर के, क्योंकि फिर दिक्कत ये होगी, फिर आप, आपकी अगर इतनी हिम्मत है तो आप, चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, आप दूसरा वाली जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के जो वो है कैरेक्टर, आप उसको दिखा दो टीवी पे ऐसे ही। इंडिया में कितने सारी मूवीज बनी होगी जिसमें आप देखा हिंदू मॉन्ग होते हैं, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, सिगार पीते हुए दिखाया गया है,
आपने देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? इवन कई सारे कैरेक्टर में शिव जी को दिखाया गया है सिगरेट पीते हुए। वो देखिए पीके, पीके पीके मूवी देखे? पीके में देखा है, उसमें वॉशरूम में दिखाया गया है शिव जी से जब वो लेने आता है, याद है आमिर खान लड़ता है कैरेक्टर को लेकर के। बात वहां पे उस कैरेक्टर से नहीं लड़ रहा, बात इमेजिनेशन में शिव जी हैं। ये बड़ी दिक्कत। उस साल आईएएस में बड़े अच्छे इस पे डिबेट हुई थी चीज को लेकर के, चीजों को लेकर के, साहब क्या इसको ऐसा दिखाना चाहिए। तो वहीं पे आया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 19 बहुत तगड़ा उस दिन चला था कि एक्सप्रेशन जो है वो दोनों लोगों को होता है, आपको भी है हमें भी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, खैर इस पर करेंगे डिस्कशन आपसे में। क्या लिखो लास्ट पॉइंट इसमें? खिजराबाद वाला हो गया। हाँ पद्मावती, पद्मावती लिख लो। पद्मावती नॉट पद्मावत बुक का नाम है, पद्मावत बुक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ये राइटर हैं। JAYASI, जायसी, जायसी। ठीक है, ध्यान रखना रणथंबोर ओनली वन, केवल जो स्टेट जीता है अलाउद्दीन ने राजपूत में वो था रणथंबोर। अगर राजपूतों के साथ सबसे ज्यादा एरिया किसी के कंट्रोल में था तो वो अकबर था, बट वो दैट इज नॉट बाय द डिफीट, दैट इज ओनली बाय द रिलेशनशिप। ठीक है, तो अकबर के जो कोर्ट में मैक्सिमम एरिया राजपूत का था एक्सेप्ट महाराणा प्रताप चित्तौड़ हल्दी घाटी वाला सुने हो, तो वो छोड़ करके बाकी सभी एरिया अकबर के अंडर में था, बट अकबर ने हराया नहीं था, वो सभी अकबर के साथ डील हुई थी। ठीक है, वो डील दो तरीके की होती थी, या तो जो राजा होते थे वो सरेंडर कर देते थे, या फिर जो राजा होते अपनी बिटिया की शादी कर देते थे। तो उसी बिटिया की शादी में कहानी है, आमेर के राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था हरखा बाई, उन्होंने शादी की थी जिसको मूवी में पिक्ट किया गया क्या, जोधाबाई। तो जोधाबाई इज नॉट द वाइफ ऑफ अकबर, वो उनकी डॉटर इन लॉ थी। ये बस यही मैं अभी मूवी वाली बात जो बता रहा था वो यही बता रहा था आपको मैं। खैर पद्मावत बुक है रिटन बाई, क्यों लिखा मतलब? और बुक काहे लिखी जाती है? किसका रेलेवेंस? इस समय लिखी गई थी, बस यही रेलेवेंस है और कुछ नहीं बस। फिक्शन 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 और क्या है, जस्ट फिक्शन है यार। रामायण क्या है, अब पूछा रामायण क्या लिखी गई? हद दो यार, बुक है मेरी मर्जी मैं लिखूंगा, किताब तो क्यों लिखी गई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे इस लिखाने का मॉल बेसिकली रीजन है क्योंकि इस समय लिखी गई थी और राइटर का नाम कई बार आया हुआ है ये जायसी साहब। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देन 1304, 1304 ही मेड हिज कैपिटल सीरी, इसने 1304 में सीरी को अपनी कैपिटल बनाया। नेक्स्ट ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी, ध्यान से, ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी, सिकंदर सानी एज इट इज, सीरी SIRI सीरी, और ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। सिकंदर सानी का इसने बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सिकंदर सानी का टाइटल लिया। और एक चीज ध्यान रखना, सेकेंड नंबर पे इसकी एम्पायर था जहां पर सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए हैं, पहले नंबर पर बिन तुगलक के समय हुए हैं। तो लिखे ही वॉज द सेकेंड पर्सन हु फेसेस या हु फेस्ड अ लॉट ऑफ रिवोल्ट्स, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए इसके समय में। राजा जब पसंद नहीं होता है तो जनरली रिवोल्ट होते हैं, तो विद्रोह जिन्होंने किए थे उनके नाम है तीन। पहला नाम है अकल खां, AKAL, फर्स्ट नेम इज अकल खां, सेकेंड नेम इज मलिक उमर, मलिक उमर, थर्ड इज मंगू खान, MANJU, मंगू खान, MANGU, मंगू खान। थ्री हो गए ना, हाँ तीनों। ठीक है, लिखिए हेडिंग रिफॉर्म्स, इसी के अलाउद्दीन खिलजी के दो चार रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स में ध्यान से, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट इसने बनाया, आर्थिक विभाग, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम रखा दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्पाई सिस्टम, स्पाई सिस्टम गुप्तचर प्रणाली, उसका नाम रखा इसने वरीद ए मुमालिक, VARID, वरीद ए मुमालिक, MUMALIK, वरीद ए मुमालिक।
नेक्स्ट, हाँ, हेड ऑफ आर्मी, आर्मी के हेड को इसने वर्ड दिया कोतवाल। आपने सुना होगा कोतवाल, बहुत फेमस स्टोरी है कोतवाल को लेकर के, प्रेमचंद की। नमक का दरोगा पढ़े स्टोरी, नमक, प्रेमचंद का नाम सुने, मुंशी प्रेमचंद, कोई किताब का नाम बताइए। रंगभूमि, वेरी गुड। और प्रेमचंद की बहुत फेमस बुक है गबन, नहीं सुने आप लोग? स्कूलों में बताइए होगी, रंग प्रेमचंद को तो स्टोरीज भी आती है ना स्कूल में। नमक का दरोगा तो बहुत फेमस, पूस की रात, छोड़ दीजिए, रहने दो, क्या मतलब है यार। नेक्स्ट आइए, टू टाइप ऑफ मार्केट, दो तरीके की मार्केट इसने बनाई। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट थी, उसका नाम था सराय ए अदल, ध्यान से, ऐसे आर ए वाई, सराय डैश ए डैश अदल, ADAL, सराय ए अदल, ध्यान से, ब्रैकेट में लिखो, फूड ग्रेन्स, अनाज के लिए मार्केट थी सराय अदल। हाँ, हेड, इस मार्केट का जो हेड था, इस मार्केट का जो हेड था उसका नाम था परवाना नवीस, परवाना नवीस, हेड ऑफ द मार्केट। आजकल से मार्केट का जो होता है, आप लोकल मार्केट कभी गए? लोकल मतलब मंडी गए कभी? बड़ी मंडी साहिबाबाद वाली हो, गाजीपुर हो, आजादपुर गए कभी, मौका मिला है? तो वहाँ का जब आप एंट्री करते हैं सामान वाले, तो वहाँ पे उस पूरी मंडी को देखने वाले एक पोस्ट होती है, वो पोस्ट बाय द गवर्नमेंट होती है, सरकारी नौकरी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, बट वो गवर्नमेंट पोस्ट मानी जाती है। तो उस तरीके की जो पोस्ट थी वो इस बंदे ने क्रिएट की है, नाम आपके सामने, परवाना नवीश। 50% टैक्स, 50% टैक्स लग गया। सराय अदल, हाँ दूसरा सराय सदर, लिखे नहीं, दूसरा लिखे सराय सदर, सेकंड मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है, अदल इंपॉर्टेंट है। सराय सदर बच्चों की, उनकी मार्केट थी, फॉर द एनिमल्स, जानवरों की मार्केट। अभी भी लगती है, आजकल भी लीगल नहीं है, लेकिन जनरली आपको बंगाल बंगाल में तो बहुत कॉमन है, मार्केट होती है। यहाँ पे भी होगी कहीं, आप लोग देखें दिल्ली वगैरह में कोई एनिमल्स की मार्केट, डॉग्स की लगती है, उस तरीके की, लीगल नहीं है, बट ये कि हाँ। जजिया तो सबने सुना होगा, जजिया सब लोग जानते हैं। जजिया, ये पहला बंदा था जिसने जजिया इंट्रोड्यूस किया था, लिखिए जजिया, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड, या जजिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। जजिया टैक्स किसके ऊपर लगता है? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ध्यान रखना, नॉन मुस्लिम्स पे लगता है जजिया। मुस्लिम्स पे अकबर ने लगाया था जकात, वो अलग था। जजिया नॉन मुस्लिम के ऊपर लगने वाला टैक्स, कर। कितना था जजिया? तो लिख लीजिए 4/5, ना 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 ज्यादा ही हो गया, तो 40th पार्ट ऑफ इनकम, 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा, समझ गए? ये आपका जजिया लगता था। एक नया टैक्स इसने लगाया, वो था खुम्स, KHUMS, खुम्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और टैक्स था, वो है चराई, CHARAI, चराई, एनिमल्स के ऊपर लगता था, एनिमल बोले जो चराने जाते थे उनके ऊपर, ग्रेजिंग के लिए। ध्यान से, फर्स्ट किंग हु प्रोवाइड कैश सैलरी, पहला राजा दिल्ली डायनेस्टी का था जिसने कैश सैलरी शुरू की थी। फर्स्ट किंग हु प्रोवाइड्स कैश सैलरी, पहला राजा जिसने कैश में सैलरी दी थी। और इसने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका नाम रखा, ही स्टार्टेड अ न्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए मुस्त खराज, DIVAN, दीवान -A-MUST मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज, ये इसने नया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व वाला। हाँ, फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड द कैलकुलेशन ऑफ लैंड, जमीन को नापने का काम इसने पहली बार किया था। ठीक है साहब, यहां पे आपका अलाउद्दीन खिलजी का पोर्शन खत्म होता है। लास्ट किंग जो है मुबारक शाह खिलजी, लिख लीजिए छोटा सा,
खिलजी खत्म। मुबारक शाह खिलजी लास्ट किंग है खिलजी डायनेस्टी का, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 4 साल के लिए था, 16 to 20। और कुछ खतरनाक बात है इनके बारे में कि ये कोर्ट में जनरली बिना कपड़ों के आता था। लिख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, विदाउट कंप्लीट विदाउट क्लॉथ। आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। ये आईएएस का 3 बार क्वेश्चन आ रखा है बाकायदा इसमें। ये जो बात मैंने बताई ये किसने कहा है? ये कहा है बर्नी ने। अकॉर्डिंग टू बर्नी, एक राइटर हैं, मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने बताया था कि कई बार कोर्ट में, समझ गए, एक ही क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ता, तब ऐसे आदमी होंगे तो राजा तो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए 1320 में कोई व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, मर्डर किया और नई डायनेस्टी शुरू की विच इज कॉल्ड तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो लिखिए मर्डर्ड बाई गयासुद्दीन तुगलक।